गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जैसे प्रोडक्ट हम लोग का बिजनेस का जो मेन व्हीकल है, उस हिसाब से जो होम मीटिंग है ये हम लोग का बिजनेस का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे यहाँ लिखा गया है, जो होम बिल्डिंग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बिजनेस। क्योंकि यहाँ जितना लोग है, कितना लोग इसको फेस्टिस को एज एज ए अर्निंग का हिसाब से, इनकम का हिसाब से या बिजनेस का हिसाब से कितना लोग यहाँ, जैसे हम लोग को सिस्टम में समझाया गया है, जो फेस्टिस का जो हम लोग का सिस्टम फॉर सक्सेस, यहाँ हम लोग का 7 स्टेप समझाया गया है। और कोई भी बिजनेस अगर हम लोग करना है या फेस्टिस बिजनेस को भी आगे बढ़ना है, तो हम लोग को क्या लोगों का साथ बात करना ही हो। और लोगों का साथ बात करना ही मतलब क्या है, अल्टीमेटली मीटिंग। ये सुनो, लोगों का साथ बात करना कोई भी बिजनेस में, क्योंकि हम लोग का अगर मुख से बात नहीं करेंगे तो नॉर्मली मैक्सिमम बिजनेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। और हम लोग का भी बिजनेस का वही है, लोगों का साथ बात करना मीन्स लोगों के साथ मीट करना और उनका उनसे डिस्कस करना, ये हो गया मीटिंग। और मीटिंग हम लोग का यहाँ अलग अलग तरह का मीटिंग, जैसे ऑलरेडी आप लोग को मालूम है हम लोग का क्या क्या हो सकता है। जैसे 1 to 1 मीटिंग, 2 to 1 या 1 to 2 मीटिंग, एक एक का साथ सामना सामनी मीटिंग कर रहा हूँ, दो का साथ मीटिंग कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। एक एक ग्रुप मीटिंग हो सकता है 4-5 का, होम मीटिंग हो सकता है, एक हॉल मीटिंग हो सकता है जिसमें 30-40 या 100 भी लोग एक हॉल में हो, या बड़ा बड़ा सेमिनार भी हो सकता है। जैसे जहाँ क्या हो, जहाँ हो तो 400-500 या 1000 लोग भी हो, या उससे भी ज्यादा भी सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, ये अलग अलग तरह का मीटिंग होता है। पर सब का सब मीटिंग ही हम लोग का बिजनेस में ग्रोथ के लिए या यहाँ सक्सेस के लिए सब मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर सब मीटिंग का जो यूटिलिटी या जो उद्देश्य थोड़ा अलग अलग। पर होम मीटिंग ऐसा है, होम मीटिंग जो हम लोग का बिजनेस का बेस बोला जाता है, या ब्रिक्स बोला जाता है, या बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसा मीटिंग है, इसका जरिए हम लोग इजीली इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं या इसका ग्राउंड वर्क कर सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा सेमिनार हो, वर्कशॉप वो भी चाहिए स्पेशलिस्ट कुछ पर्पस के लिए, या हम लोग का मोटिवेशन के लिए, या हम लोग का बिलीफ आने के लिए। पर शुरुआत हम लोग का है, या इसको हम लोग हमेशा बेस में रखना है, वो हो गया होम मीटिंग। अभी उसका ऊपर हम लोग बात करते हैं, होम मीटिंग्स क्यों जरूरी है। अभी देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, जे डायरेक्ट मार्केटिंग इज ए ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन प्योरली ट्रस्ट एंड बिलीफ। वी ट्रस्ट पीपुल ओनली इन आवर वार्म सर्कल है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग को उनका साथ ही हम लोग काम करते हैं, या उनसे प्रोडक्ट लेते हैं जनरली जिसको हम लोग जानते हैं, जिसका ऊपर हम लोग का बिलीफ है। और नॉर्मली बिलीफ किसका होता है, जो हम लोग का वार्म सर्कल होता है। वार्म सर्कल मीन्स की जो हम लोग का आसपास या जान पहचान का लोग होते हैं, उनसे हम लोग का बिलीफ होता है। तो नेक्स्ट हो गया, देयर फॉर डायरेक्ट सेलिंग वर्क्स वेरी वेल इन आवर वार्म सर्कल। और इसलिए हम लोग को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग या हम लोग का जो बिजनेस कहाँ से शुरू करना चाहिए, हम लोग का जो हम लोग का जान पहचान का लोग से हम लोग को शुरू करना चाहिए। नो डाउट स्ट्रेंजर्स है हम लोग का बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट। स्ट्रेंजर्स जरूर हम लोग को मालूम है, जो हम लोग का जो जान पहचान का बाहर का लोग है, जो अपरिचित लोग है, वो लोग भी हम लोग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। पर हम लोग का शुरुआत कहाँ से करना है, वार्म सर्कल। क्योंकि जो कोल्ड सर्कल है जिसको हम लोग जानते नहीं, उसको भी पहले हम लोग का वार्म या हॉट सर्कल में लाना होगा, जान पहचान में लाना होगा। उनसे हम लोग का क्या बनाना होगा, धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ाना होगा। हम लोग से हम लोग का या क्या मीटिंग्स करते रहना होगा, जिससे उनका साथ हम लोग का एक वार्म रिलेशन क्रिएट करे। और उससे हम लोग का क्या होगा, बिजनेस में उन लोग को समझाने से, उन लोग को या प्रोडक्ट समझाए या हम लोग को अपॉर्चुनिटी समझाए, तो इजीली वो लोग एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि ये बिजनेस क्या होता है, ट्रस्ट का ऊपर डिपेंड होता है। और ट्रस्ट कब आएगा, जब वार्म सर्कल का लोग ही हम लोग को ट्रस्ट करेगा। जो हम लोग को जानेगा ही नहीं, पहचानता ही नहीं, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बहुत ही कम होता है। तो ये हम लोग को जानना है। डायरेक्ट मार्केटिंग बेसिकली इज ए होम बेस्ड बिजनेस, सो मोस्ट ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डन थ्रू होम मीटिंग। और इसको मेनली ये बोला जाता है होम बेस्ड बिजनेस या वर्किंग फ्रॉम होम है, इसका जो बेस है। और इसलिए
होम मीटिंग्स हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए ये होम मीटिंग बहुत ही हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड है। कैसे पीपुल अटेंड द मीटिंग्स फील कंफर्टेबल एज दे नो द होस्ट। होम मीटिंग नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि किसी का होम मीटिंग जो किसी की ने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करके उनका जो हेरी सीनियर अपलाइन है या जो ग्रोइंग अपलाइन बोला, ये बोला जाता है कि आपका जो जान पहचान का लोग है आप पहले लिस्ट बनाइए। है लिस्ट क्या आप लोग का जान पहचान का लोग का जो फ्रेंड फॉर्मूला में ये सिखाया जाता है, लिस्ट बनाइए और लिस्ट से आप लोग का आसपास का लोग को आप घर में बुलाइए। हो सकता है जो ज्वाइन करने वाला लोग भी हो या कोई आपका जो इसको प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे या हेल्प का बारे में या अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो उनका साथ एक सीनियर जाके मीटिंग करता है और इसी को होम मीटिंग बोला जाता है। पर होम मीटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या क्या फायदा है, यह फायदा है जो ये होस्ट जो है, जो जिसका घर में होम मीटिंग होगा वो कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि वो अपना घर में हो रहा है। पर जब हॉल में होता है या दूसरा जगह में होता है, सबका क्या है एक नया नया लगता है। तो दूसरा जगह में जाके कैसा माहौल होगा, कौन कौन रहेगा, क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर देना पड़ेगा, कैसा अरेंजमेंट होगा, ये एक मतलब अनसर्टेनिटी रहता है। पर होम मीटिंग होने से अपना घर में करना है, अपना रूम में करना है, अपना ड्राइंग रूम में करना है, ये कंफर्टेबल दे कैन ऑर्गेनाइज होम मीटिंग्स एज पर देयर ओन कॉन्फिडेंस। होम मीटिंग का फायदा क्या है, वो अपना घर में अपना का सुविधा का हिसाब से वो ऑर्गेनाइज कर सकते, जो शायद दूसरा हॉल में या दूसरा जगह में ये सुविधा नहीं है। नेक्स्ट हो गया, इट इज इजी टू बिल्ड रिलेशन विथ ए गुड बॉन्डिंग अमंगस्ट द गेस्ट अटेंडिंग द मीटिंग। और होम मीटिंग में क्या है, हम लोग का जो क्लोज सर्कल का लोग ही होम मीटिंग में आता है। होम मीटिंग में मिल क्या है, जैसे मेरा कुछ फ्रेंड्स हो गया या मेरा जो नेबर्स हो गया या मेरा क्लोज लोग हो गया, उन लोग को होम मीटिंग में या अपना घर में बुलाया जाता है। और इसलिए उन लोग का साथ क्या है एक अच्छा बॉन्डिंग होता है, क्योंकि एक मतलब क्या है फैमिली टाइप का ये या घरुआ एक माहौल रहता है, जो भी इस बॉन्डिंग में हेल्प करता है। दे अटेंड मीटिंग विथ एन ओपन माइंड इज दे डोंट हेजिटेट आस्किंग क्वेश्चन सिंस दे आर इन ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट। और होम मीटिंग का फायदा ये है ये क्या होता है एक होमली एनवायरनमेंट में होता है। और इसलिए वो खुल के बात करने में हिचकता नहीं, एक इजीली अपना जो क्वेश्चन हो या अपना जो कुछ इंफॉर्मेशन हो इजीली शेयर कर सकता है, क्योंकि एक घर जैसा परिवेश होता है। तो ये होम मीटिंग का फायदा है। जो शायद एक हॉल मीटिंग में हो या जो शायद दूसरा जगह का मीटिंग में काफी लोगों का कुछ क्वेश्चन रहने से भी ये वो शायद पूछने से डरता है या शर्माता है या उसका क्या होता है कंफर्टेबल फील नहीं करता, जो होम मीटिंग में ये सुविधा है। दे गेट नॉलेज अबाउट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड द रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड द मार्केटिंग प्लान एट देयर डोर स्टेप। और ये सुविधा ये भी है कि वो घर में उनको सब मिल रहा है, प्रोडक्ट के बारे में या अपॉर्चुनिटी के बारे में घर में ही उनको मिल रहा है। उसके लिए दूर दूर जाना नहीं पड़ता, इसका घर में हो या उनका मोहल्ले में हो और उनका नेबर में ही ये सब इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जिससे क्या होता है कॉस्ट भी सेविंग हो, क्योंकि बाहर जाने से क्या होता है कॉस्ट है, क्योंकि शायद बस रिक्शा या ऑटो में जाना पड़ेगा या स्कूटर लेके जाना पड़ेगा। पर होम मीटिंग में वो प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड हो गया तो समय का बचत होता है, क्योंकि उसका उनका काफी समय भी सेव होता है। दे कैन फील टच एंड एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन देयर कंफर्ट जोन। और होम मीटिंग में क्या होता है नॉर्मली हम लोग कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले किया जाता है, क्योंकि क्लोज सर्कल या कम लोगों का साथ होम मीटिंग होता है, 10-12 लोगों का साथ होम मीटिंग होता है, तो ये क्या होता है हम लोग का वो प्रोडक्ट भी टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिससे क्या होता है ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, लोग इजीली या ज्यादा समझ पाते हैं या अपना जो क्वेश्चन है उसको क्या कर पाते हैं उसका क्लेरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया दे लिसन टू द प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स एंड सक्सेस स्टोरीज एंड डेवलप ट्रस्ट एंड बिलीफ फैक्टर व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर आवर सक्सेस। और होम मीटिंग्स में क्या होता है जब लोग इजी होता है, लोग ओपन होता है, लोग कंफर्टेबल फील करता है, तो वो ज्यादा ध्यान देके सुन सकते हैं, जो अबाउट द प्रोडक्ट हो गया, अबाउट द टेस्टिमोनियल हो गया। और जितना ही कंफर्टेबली सुनेंगे, जितना बिलीफ लेके सुनेंगे, उतना ही वो यहाँ से ज्यादा उसका नॉलेज भी ले सकते हैं और उनका बिलीफ भी बढ़ता है, जो शायद दूसरा जगह में जाके या नया जगह में जाके या हॉल में जाके शायद इतना
इजीली वो लोग पा नहीं सकेंगे। When the trust and belief comes, they get confidence to join the industry एंड विद डेट कम्स सक्सेस। और सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट एंड बिलीफ। नो डाउट होम मीटिंग से हम लोग को नॉलेज तो मिलता ही है, पर उसका साथ साथ नॉलेज का साथ साथ जब हम लोग का ट्रस्ट बड़ा होगा, बिलीफ बड़ा होगा, तब क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली शायद वो हम लोग से प्रोडक्ट लेंगे या हम लोग का साथ जुड़ेंगे। तो वही तो हम लोग का बिजनेस का मकसद है, या हम लोग का कंज्यूमर या कस्टमर बने या हम लोग का एसोसिएट बने, हम लोग का साथ जुड़े। तो ये कब होगा, जब प्रॉपर नॉलेज शेयरिंग या इंफॉर्मेशन शेयरिंग का साथ साथ हम लोग का ऊपर या बिजनेस का ऊपर उनका बिलीफ लेवल बढ़े या ट्रस्ट मजबूत हो, और जो होम मीटिंग में इजीली होता है। नेक्स्ट होता है यू कैन रीच टू द टॉप विद कंटिन्यूअस स्पॉन्सरिंग एंड प्रोडक्ट मूवमेंट, सो द फैक्ट्री शुड बी ऑन। तो हम लोग का यहाँ क्या है, हम लोग का बिजनेस में दो मेन काम क्या क्या है। एक हो गया प्रोडक्ट मूवमेंट, प्रोडक्ट को हम लोग को शेयर करना होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम हो या सेल हो या प्रमोशन, अल्टीमेटली प्रोडक्ट को क्या होना होगा, मूवमेंट होना। एंड सेकेंड, एट द सेम टाइम अगर बड़ा बिजनेस करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, ये कॉन्टिन्यूस स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग भी मतलब हम लोग का साथ लोग जुड़ते जाना होगा, तभी टीम बढ़ेंगे, तभी ऑटोमेटिकली बिजनेस भी बढ़ेगा। ये दोनों चीज हम लोग का यहाँ साइमल्टेनियसली मतलब एक का साथ एक दोनों एक बैलेंस मेंटेन करके जाना होगा, अगर हम लोग को एक यहाँ अच्छा इनकम करना है 2-3 सालों में। वी क्रिएट कस्टमर्स, क्योंकि हम लोग का मेन है हम लोग को कस्टमर को बिल्ड करना है। वी गेट बिजनेस बिल्डर्स, क्योंकि ये मीटिंग से कस्टमर भी बनेगा, ये मीटिंग से धीरे धीरे हम लोग का क्या होगा, लीडर्स बनेंगे। लीडर्स मीन बिजनेस बिल्डर्स, जो इस बिजनेस को धीरे धीरे बिल्ड करेगा, धीरे धीरे खुद भी यूज करेगा, इसको प्रमोट भी करेगा, खुद भी यूज करेगा, उनका साथ लाके 2-3 करके लोग जुड़ाएंगे, तो उस हिसाब से वो बिजनेस बिल्ड करेंगे। बोथ स्पॉन्सरिंग एंड प्रोडक्ट मूवमेंट आर द प्रोडक्शन ऑफ आवर फैक्ट्री, दैट इज होम मीटिंग। जो ये दो स्पॉन्सरिंग होगा या प्रोडक्ट मूवमेंट, ये कहाँ से होगा, इसका मेन फैक्ट्री हो गया हम लोग का होम मीटिंग। इसका मेन फैक्ट्री क्या है, होम मीटिंग्स। क्योंकि जितना हम लोग ज्यादा मीटिंग करेंगे, जितना सिर्फ होम मीटिंग ही नहीं, 1-to-1 भी हो सकता है, या अलग अलग मीटिंग भी हो सकता है, पर मेन फैक्टरी हो गया हम लोग का होम मीटिंग्स, जिसका थ्रू से हम लोग का क्या बनेगा, स्पॉन्सरिंग भी बनेंगे, और साथ साथ प्रोडक्ट का मूवमेंट मीन्स प्रोडक्ट शेयरिंग होगा, या लोग कस्टमर या कंज्यूमर बनेंगे थ्रू होम मीटिंग्स। अभी देखिए, 3 होम मीटिंग्स इन ए डे मस्ट फॉर बिग मोमेंटम, ये हम लोग को सिखाया जाता है। हम लोग का जो ऑनरेबल एमडी गौतम बली सर का ये हमेशा हम लोग को बोलते हैं, जैसे हम लोग 3 टाइम हम लोग खाना खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, नॉर्मली ब्रेकफास्ट करते हैं, उसका दोपहर को लंच करते हैं, और रात को डिनर करते हैं। ये 3 हम लोग का इंडियन लोगों का मेन एंड ये खाने का इस सिस्टम है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग को यहाँ वेस्टिज बिजनेस में 3-4 साल में हम लोग को लाखों का इनकम महीना करना है, तो हम लोग का डेली 3 होम मीटिंग्स ऑन एन एवरेज करना है। यही हम लोग का सिस्टम, यही हम लोग को सिखाया गया है। और ये सिर्फ हेस्टिंग्स का ही नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग का ही ये एक क्या है, जो उसका ये फॉर्मूला है, जो विनिंग का ये प्रूवन फॉर्मूला है। ऑल द टॉप लीडर्स स्टार्टेड देयर बिजनेस विद होम मीटिंग्स एंड आर स्टिल डूइंग इट। और जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है, जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है, आप लोग का बीच में भी ये है, और दूसरी बात हम लोग का भी ये जो टॉप टॉप सीनियर है, वो लोग भी जो आज इतना मुकाम पहुंचा है, कहाँ से शुरू किया है, होम मीटिंग से। और सिर्फ यही नहीं, अभी इतना बड़ा लेवल में होने का बाद भी अभी भी होम मीटिंग्स करता है। अभी भी वो लोग नया नया टीम का साथ, नया नया स्पॉन्सर और लोगों का साथ वो लोग क्या करते हैं, होम मीटिंग या 1-to-1 मीटिंग करता है। क्योंकि ये हम लोग का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हम लोग का बेस है, जो हमेशा ये चलते रहना चाहिए। अभी होम मीटिंग्स को इतना जाना है, जो होम मीटिंग्स का फायदा क्या है, क्यों होम मीटिंग्स इतना जरूरी है, क्यों इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, और हम लोग का सक्सेस के लिए होम मीटिंग कितना मतलब फायदेमंद है या कितना एसेंशियल है, ये हम लोग जाना है व्हाई है, या होम मीटिंग क्या है। अभी होम मीटिंग को हम लोग को कैसे कंडक्ट करना, जिससे हम लोग को मैक्सिमम रिजल्ट मिले, ये हम लोग को अच्छी तरह समझना है। क्योंकि ये जितना अल्टीमेटली हम लोग को रिजल्ट चाहिए, सिर्फ मीटिंग करने से नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा कैसे हम लोग करेंगे। तो इसका हम लोग देखते हैं कैसे होम मीटिंग को हम लोग, उसका प्रिपरेशन कैसा है। डूज फॉर पीपुल इन बिजनेस कैटेगरी,
यहाँ हम लोग का कैटेगरी में यहाँ जितना लोग आते हैं, ये तो जो बिजनेस कैटेगरी क्या क्या करना है, बाय प्रोडक्ट रेंज ऑफ देयर चॉइस। ये जैसे हम जिस माहौल में जहाँ हम लोग बिजनेस करने जाएंगे, वहाँ हम लोग जैसा हम लोग को तो ऑलरेडी मालूम हो जाता है ये जे इस एरिया में किस तरह का मीटिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। जैसे हम लोग का यहाँ बबुल सर या सुनमरी में है, कहीं जगह में क्या है, एग्री का प्रोडक्ट क्या मेन फोकस हो गया, एग्री का ट्रेनिंग, तो वहाँ मेन क्या होगा, वहाँ मेन डिस्प्ले होगा एग्री का प्रोडक्ट, नो डाउट। और कुछ डे टू डे यूज का या हेल्थ का प्रोडक्ट रहेगा, पर मेन फोकस कहाँ होगा, वहाँ एग्री का प्रोडक्ट। फॉर सेल्फ यूज, फॉर डिस्प्ले, ये हम लोग का साथ रहना चाहिए, एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन है। और ये तीन चीजों के लिए हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए। एक हो गया सेल्फ यूज, जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ। एक डिस्प्ले, डिस्प्ले दिखाने के लिए है, क्योंकि सिर्फ पिक्चर में देखने से नहीं होगा, फ्लिप चार्ट या कैटलॉग में देखने से नहीं होगा, या लैपटॉप में देखने से नहीं होगा। टच एंड फील, जो अपना हाथ में पकड़ के डिब्बा को घुमा घुमा के देख के जो फीलिंग आता है, जो फील आता है, वो पिक्चर में देख के नहीं आता। तो इसलिए क्या, डिस्प्ले बहुत जरूरी है। जो जो इसलिए प्रोडक्ट का डिस्प्ले चाहिए, और साथों साथ होम मीटिंग को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए डेमोनेस्ट्रेशन या डेमो बहुत जरूरी, तो उसके लिए भी हम लोग को प्रोडक्ट रखना चाहिए। तो ये हम लोग का फर्स्ट जो प्रिपरेशन होम मीटिंग करने से हमेशा प्रोडक्ट चाहिए। एक हो गया खुद जो यूज कर रहा है उसका भी, जैसे मैं खुद यूज कर रहा हूँ उसको दिखाने के लिए। सेकेंड हो गया फॉर डिस्प्ले, एंड थर्ड हो गया फॉर डेमो। ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ये एसेंशियल है। देन मेक ए लिस्ट, इसका प्रिपरेशन के लिए क्या होगा, फर्स्ट उनको जिसका घर में हम लोग जाएंगे, मीन्स जिस शायद और नया डिस्ट्रीब्यूटर हो ज्वाइन किया है, उसका घर में होम मीटिंग करेंगे, तो उनको पहले ये बोलना होगा कि आप किसको किसको बुलाएंगे, उनका लिस्ट बनाए। उससे भी पहले आपका, जैसे हमको सिखाया जाता है, लगभग 200 जैसा लोगों को लिस्ट बनाना है, नेम लिस्ट बनाना है, जो हम लोग का बिजनेस का हो गया रॉ मटेरियल या बेस। और उस लिस्ट से आप किसको किसको बुलाएंगे वो अब सिलेक्ट कीजिए। टेक डेट फ्रॉम अपलाइन फॉर होम मीटिंग, जो होस्ट होगा, जिसका घर में होगा, वो जो अपलाइन से मीटिंग लेंगे, या जिसको सीनियर से वो मीटिंग के लिए बुलाएंगे, उनसे डेट लेना है। ये भी होस्ट का काम है। जो मेरा घर में ये नेक्स्ट 10 तारीख को सेकेंड सैटरडे है, तो मेरा घर में एक मैं होम मीटिंग रखना चाहता हूँ, प्रोडक्ट का ऊपर या अपॉर्चुनिटी का ऊपर या स्किन का ऊपर, और सुबह 11:30 बजे। तो आपको उस आपका समय मेरे को देना है। तो उस हिसाब से जो सीनियर से, जो एक्टिव सीनियर या जो स्पीकर, उनसे टाइम लेना है, क्योंकि उन लोग का भी एक काफी एक क्या रहता है, उन लोग का भी बेस्ट शेड्यूल रहता है, क्योंकि उन लोग का सिर्फ में हम ही इतनी टीम मेंबर्स नहीं है, और अलग अलग ग्रुप भी है। तो क्या होगा, ये भी बहुत जरूरी है, जे सीनियर से, अपलाइन से या स्पीकर से हम लोग को क्या लेना है, टाइम लेना है। इनवाइट इन द फॉलोइंग वे, अभी लोगों को इस हिसाब से ये अलग 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 टैगलाइन है जो इस हिसाब से लोगों को हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। एक हो गया, हम लोग क्या होता है जे इस हिसाब से भी इनवाइट कर सकते हैं, जे हम लोग का यहाँ जो डे टू डे यूज का प्रोडक्ट है, ये आप अपना शॉप चेंज करके आपका लाइफ चेंज कर सकते हैं। या अगर हेल्थ का ऊपर फोकस करेंगे, तो जान है तो जहान है, ये कुछ टैगलाइन जो हेल्थ का ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हेल्थ अपॉर्चुनिटी या हेल्थ अवेयरनेस का ऊपर, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है, या जान है तो जहान है। तो इस हिसाब से लोगों को हम लोग फॉलोइंग कर सकते हैं। या अगर अपॉर्चुनिटी का ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, तो फेस्टिस गिव्स लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी, जनरेशन सिक्योरिटी, जिंदगी के साथ भी या जिंदगी का बाद भी है। इस हिसाब से हम लोग लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बोल सकते थे। ऐसा एक प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, जहां हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां हम लोग को एक फैमिली सिक्योरिटी या फ्यूचर सिक्योरिटी या जनरेशन सिक्योरिटी मिलेगी। तो इस अलग अलग विषय का ऊपर एक ही मीटिंग में ये तीनों भी हो सकता है, या स्पेशलिस्ट एक का ऊपर भी हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। पर इस तरीके से हम लोग लोगों को क्या इनवाइट कर सकते, और हमेशा इसे ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, इनवाइटेशन जब करते हैं, ये इनवाइटेशन बहुत ही क्या होता है, संक्षेप में होना चाहिए। पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड व्हाइल इनवाइटिंग, जब हम लोगों को इनवाइट करेंगे, और इनवाइट करने के लिए क्या करना है, आजकल हम लोग इनवाइट करने के लिए क्या करते हैं, इनवाइट के लिए क्या करते हैं, हम फोन कॉल नहीं, अभी तो बहुत ही इजी हो गया, फोन कॉल करना है। तो फोन कॉल्स करने के लिए क्या होता है, दे कीप ए स्माइल ऑन योर फेस while inviting, they
जब हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, हमेशा क्या एक, हमेशा नहीं, उस दूसरा समय नहीं होने से भी उस समय तो स्माइल करना है। यस और नो, स्माइल यस करना है सर। कि नहीं? यस। अभी कोई लोग बोलेंगे दे मैं फोन में ही, फोन से इनवाइट करूंगा या करूंगी, तो स्माइल करने से उनको कैसे मालूम पड़ेगा उसका माइंड किस तरह का, किस स्टेट में है कि नहीं? यस सर। तो यस हमेशा सर। हम लोग का एक हैप्पी या स्माइलिंग फेस से हम लोग को इनवाइट करना है। सेकेंड हो गया, डू नॉट डाइल्यूट एंड टॉक टू द, डू नॉट डाइल्यूट एंड टॉक टू द, एंड टॉक टू द, यानी हम लोग का जो टू द पॉइंट होना है, ज्यादा इधर उधर का नहीं, जस्ट फर्स्ट एक दो बातों में जो कैसा है ये जानकारी लेना है, जो उस समय बात करना सही है कि नहीं, है कि नहीं? क्योंकि अगर समय सही ना हो, या उस घर में कुछ उस समय कुछ एक बहुत ही टेंशन का माहौल हो, उस समय में अगर हम लोग फोन करेंगे या इनवाइट करेंगे, तो शायद हम लोग को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता या अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो पहले हम लोग को पहले एक दो बातों में हम लोग को जानना है जे वो अभी प्रॉपर समय है कि नहीं, सही है कि नहीं, आप कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक है इस तरह से। एंड सेकेंड, एंड टू द पॉइंट, ज्यादा इधर उधर का बात करना नहीं, क्योंकि एक दो डेढ़ मिनट के अंदर ही हम लोग को ये कॉल करना है जे ऐसा नेक्स्ट 10 फरवरी सेकेंड सैटरडे है, और जरूर आपका ऑफिस भी बंद है या आपका जरूर आप घर में रहेंगे, तो हम लोग का यहाँ 11:30 बजे एक हेल्प अपॉर्चुनिटी का ऊपर हो, या एक इनकम का अपॉर्चुनिटी का ऊपर हो, या एक फ्यूचर सिक्योरिटी का ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आपको 45 मिनट्स के लिए समय देना आना है। आप आ सकेंगे? यस और नो, मतलब ये 1.5 मिनट के अंदर हम लोग का लेना है। डिस्कनेक्ट द कन्वर्सन आफ्टर द इन्विटेशन है, जब भी इन्विटेशन हो गया, जैसे ठीक है मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, या मैं आधा घंटा के लिए आ पाऊंगा, कुछ भी अगर कंफर्मेशन हो, उसका बाद ही तुरंत ठीक है थैंक यू आपको मीटिंग में मिलता है, तो इमीडिएट डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। उसका बाद और लिंगरिंग, मतलब उसका बाद और ये क्या हुआ, घर में क्या हुआ, इधर उधर का बात बोल के लंबा नहीं करना, या वो किसी अगर फर्दर जानने का कोशिश भी करे मोबाइल में, जो क्या है, कैसा प्रोग्राम, क्या प्रोडक्ट, क्या कंपनी, फोन में इसको लंबा नहीं करना। तो इमिडिएटली इनविटेशन का कंफर्म करके जो वो अटेंड करेगा या नहीं, उसको कंफर्म करके हम लोग को कन्वर्सेशन को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है, खत्म करना है। नेक्स्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल फॉर संडे 4 PM मीटिंग, इनवाइट ऑन फ्राइडे। तो जैसे मैं एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ एग्जांपल है फॉर संडे 4 PM में मीटिंग रखा गया है, तो नॉर्मली हम लोग को क्या करना है, उसको 48 आवर्स पहले हम लोग को इनवाइट करना है। होम मीटिंग का नॉर्मली ये सिस्टम है, जो उसका 2 दिन आगे हम लोग को इनवाइट करना है, क्योंकि बहुत पहले भी अगर इनवाइट करेंगे ऑटोमेटिकली लोग क्या भूल जाएंगे, या लोग इतना मतलब इतना नया लोगों को या प्रोस्पेक्ट का इतना ध्यान नहीं रहता, ध्यान तो हम लोग का रहता है, क्योंकि हम लोग को ये इसको सीरियसली लिया है, पर नया लोगों को ध्यान नहीं रहता है, इसलिए ये सिस्टम ये सिखाता है दे 48 आवर्स मतलब क्या, 2 दिन का, अगर अगर संडे में मीटिंग हो तो फ्राइडे को हम लोग को उनसे क्या लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है, या उनको प्रॉपरली इनवाइट करना है। फर्स्ट कंफर्मेशन ऑन द डे ऑफ इनविटेशन, जो पहले 2 दिन पहले इनवाइट किया, सेकेंड एक दिन पहले क्या लेना है, फिर कंफर्मेशन लेना है। जैसे अगर संडे को मीटिंग हुआ तो शुक्रवार को इनवाइट करना है, फिर शनिवार को कंफर्मेशन लेना है, देख कल जो मीटिंग हो रहा है 4 बजे संडे को, आप तो आ रहे हैं ना, तो इसको क्या करना है हम लोग को फिर कंफर्म करना। सेकेंड कंफर्मेशन एंड ऑन डे बिफोर द मीटिंग, फर्स्ट कंफर्मेशन ऑन द डे ऑफ द इन्विटेशन मीन्स जिस दिन ही हम लोग उनको इनवाइट करेंगे, उस दिन तो हम लोग का फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया है, और कंफर्मेशन लेते हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे। एंड सेकेंड कंफर्मेशन कब होगा, ये एक दिन पहले मीटिंग का पहले, जे कल तो हम लोग का मीटिंग है, जैसे हेरी कल को हम लोग डिस्कस किया था, वो आप आ रहे हैं ना, ये कंफर्मेशन हम लोग को लेना है। अरेंजमेंट फॉर द मीटिंग, अभी मीटिंग को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, जो प्रोडक्ट नीड्स टू बी नाइसली डिस्प्लेड विद कैटलॉग, जैसे ऑलरेडी हम लोग ने बोला है, होम मीटिंग में प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए बहुत जरूरी है, और इसको सही तरह से अरेंज करके डिस्प्ले करना है। ऐसे नहीं है प्रोडक्ट है इधर उधर पड़ रहा है, या काफी ये जगह में देखा गया प्रोडक्ट का कार्टून रख दिया गया है, या प्रोडक्ट का बैग में रख दिया गया है, या प्रोडक्ट का कोई इधर उधर बिखर बिखर रहा है, उस हिसाब से रखने से ये क्या होता है, ये अट्रैक्टिव नहीं। प्रोडक्ट को नाइसली डिस्प्ले करना चाहिए, जैसे हम लोग नॉर्मली देखेंगे दुकान में प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले
डिस्प्ले करता है, जैसे लोगों का अट्रैक्शन हो, लोग इजीली देख पाए। अलग अलग सेगमेंट का प्रोडक्ट अलग अलग है, जैसे डे टू डे उसका प्रोडक्ट, स्किन का प्रोडक्ट अलग तरह से रखा है, हेल्थ का प्रोडक्ट अलग, एक अलग अलग जगह में रखा है, मतलब एक ही टेबल में पर भाग भाग करके रखा है। तो उस हिसाब से हम लोग को डिस्प्ले करना है अलोंग विथ कैटलॉग्स, क्योंकि हम लोग का कितना प्रोडक्ट है ऑलरेडी, हम लोग का टोटल प्रोडक्ट कितना है, कौन बोलेगा? अराउंड 450। अराउंड 350 अराउंड प्लस। 4। हाँ, यस मैम। अराउंड 350 प्लस प्रोडक्ट, पर इतना प्रोडक्ट तो डिस्प्ले करना संभव नहीं है, तो उस प्रोडक्ट ये हम लोग डिस्प्ले करेंगे। और हम लोग का साथ क्या रहना चाहिए? कैटलॉग ने, क्योंकि कैटलॉग से में हम लोग को सब प्रोडक्ट का जानकारी मिलेगा। कोई अगर फर्दर जानना चाहते हैं तो कैटलॉग हम लोग दिखा के उनको दिखा सकते हैं। ए सेपरेट टेबल विथ प्रोडक्ट्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, और उस जो डिस्प्ले टेबल का साथ साथ एक सेपरेट हम लोग को अरेंजमेंट करना चाहिए, जहां हम लोग क्या रखेंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले हो सकता है किसके लिए, जैसे सीएमडी का डिस्प्ले हो सकता है, जैसे फ्लेक्शन का डिस्प्ले हो सकता है, कैल्शियम का डिस्प्ले हो सकता है, इधर बा एग्री का डिस्प्ले हो सकता है, उसके लिए हम लोग सेपरेट अरेंजमेंट करेंगे। व्हाइट बोर्ड फॉर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन नॉट कंपल्सरी, यार यहाँ नॉट कंपल्सरी क्यों लिखा गया है? जो व्हाइट बोर्ड फॉर हम लोग का बिजनेस का एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अगर वो प्योर कंज्यूमर के लिए हो या कस्टमर के लिए हो तो शायद बिजनेस प्लान इमीडिएटली जरूरी नहीं, तो शायद हम लोग का व्हाइट बोर्ड का जरूरत नहीं। पर अगर वहाँ प्रोडक्ट का साथ साथ अगर जो हम लोग का सिस्टम या बिजनेस प्लान भी थोड़ा आइडिया देना हम लोग चाहते हैं, या वो लोग का जरूरत है, तो हम लोग को क्या रहना चाहिए, वहाँ एक व्हाइट बोर्ड रहना चाहिए, जहाँ हम लोग थोड़ा कंसेप्ट का भी ये हम लोग को आइडिया दे सकते हैं, जो यहाँ कैसे हम लोग यहाँ से इनकम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, ऑर्डर फॉर्म्स एंड ज्वाइनिंग फॉर्म्स शुड बी केप्ट इन हैंडी। साथों साथ हम लोग को ऑर्डर फॉर्म एंड ज्वाइनिंग फॉर्म भी हम लोग को रखना चाहिए। फिलहाल तो ज्वाइनिंग फॉर्म का जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मोबाइल से हो जाता है, तभी ऑर्डर फॉर्म रहने से वहाँ लोगों को एक आइडिया दे सकते हैं। अगर वो लोग कंज्यूमर वहाँ है तो क्या होगा, उन लोग को दिखा सकते हैं कि कैसे हम लोग ये डीपी प्राइस है, ये पीवी है, ये प्रोडक्ट का है, ये कंटेंट्स है, हम लोग को उन लोग को आइडिया दे। पर जहाँ सिर्फ कस्टमर के लिए हम लोग होम मीटिंग्स करते हैं, तो वहाँ भी ज्वाइनिंग फॉर्म, वहाँ ज्वाइनिंग या प्रोडक्ट फॉर्म का जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोग को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हम लोग को बोलना नहीं। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। काफी मीटिंग में ऐसा हो जाता है, जो ऑलरेडी होस्ट ने मीटिंग इसलिए रखा है, उनका उनका कस्टमर वाइज, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो या दूसरा पॉइंट का वहाँ जिक्र करना जरूरी नहीं है, जस्ट प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना। जग एंड ग्लासेस फॉर वाटर एट कॉर्नर, क्योंकि मीटिंग में किसी को पानी का जरूरत हो सकता है, जैसे जग ग्लास हो या पानी का बोतल एक साइड में रखना है, जिसको जरूरत होगा वहां से ले लेगा। ये सब प्रिपरेशन है, ये सब अरेंजमेंट है। टी कॉफी विथ कुकीज टू बी सर्व एट द एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का मेन मकसद है मीटिंग है, जो लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर का मीटिंग होगा। पर मीटिंग का बीच में कोई टी कॉफी या खाना का कोई प्रबंध करना बिल्कुल मना है। पानी साइड में हम लोग को रखना है, एंड टी कॉफी टी एंड जस्ट ए कुकीज या बिस्किट ये मीटिंग का लास्ट में देना है। और ये एक्चुअली होम मीटिंग में ये करना ही नहीं चाहिए। जो काफी जगह में ये देखा गया है, मीटिंग नाम में होता है खाने का मतलब क्या है, प्रोविजन ज्यादा होता है कि नहीं, क्योंकि लोग का यह ध्यान रहता है क्या खिलाएगा, क्या क्या आइटम है, उसमें ज्यादा ध्यान रहता है। प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस मीटिंग क्या है, उसका ऊपर ध्यान हटे जाता है। तो ऐसा करने से मीटिंग का जो मेन मकसद है वो फुलफिल नहीं होता, जस्ट क्या होता है, टाइम पास या टाइम वेस्टेज होता है, टाइम एनर्जी का हम लोग का फायदा नहीं। तो इसलिए बोला जाता है जो होम मीटिंग्स का, अगर चाय बिस्किट, यहाँ भी क्या होता है, चाय, और नॉर्मली हम लोग रेड टी दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी ले सकते हैं, एंड कुकीज या बिस्किट, इससे ज्यादा हम लोग का एंड करना ही नहीं चाहिए होम मीटिंग में। वार्म वेलकम ऑफ द अपलाइन एंड अपलाइन एडिफिकेशन, जो मीटिंग शुरू करने से ये हो गया मीटिंग का एंडमेंट। अभी मीटिंग हम लोग को शुरू करना है, तो शुरू कैसे करेंगे? फर्स्ट हो गया अपलाइन जो है, जो मीटिंग्स का स्पीकर है, उनको वार्म वेलकम देना है विद एडिफिकेशन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एडिफिकेशन हम लोग का जो स्पीकर आ रहा है, अभी क्या हुआ है, जो कोई एक होस्ट ने उनका घर में मीटिंग रखा है, उनको जो उनका फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव से हो गया या नेबर, वो तो सब पहचानता है, पर जो स्पीकर बाहर से आएगा वो होस्ट को मालूम है, पर बाकी लोगों को मालूम नहीं, तो उनको इंट्रोडक्शन तो देना होगा। तो शुरुआत उनका इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, और जब इंट्रोडक्शन देना है काफी एक्साइटमेंट का साथ है,
सुनमनी मैडम, हम लोग का कंपनी का डायमंड डायरेक्टर है, आज 7-8 साल का है अनुभव है। एक डायनामिक एक लेडी है। आज का ये प्रोग्राम के लिए काफी उनका शेड्यूल का बावजूद आज के लिए ये 1 घंटा का समय उन्होंने हम लोग के लिए दिया है। आइए उन लोग को एक जोरदार क्लैप का साथ वेलकम करते हैं। तो उस हिसाब से एक वार्म वेलकम जो स्पीकर है उनका होना बहुत जरूरी है, विथ एडिफिकेशन। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे उनका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, और वो जो कहेंगे, वो जो वहाँ जो पार्टिसिपेंट्स है, जो नया लोग है, वो क्या देंगे, ध्यान देके सुनेंगे। वो उनका एक बिलीफ आएगा। हाँ, ये जो लोग आया है वो काफी एक्सपीरियंस है। जैसे सुनमनी मैडम का इतना साल का अनुभव है, वो ऑलरेडी डायमंड डायरेक्टर है, वो गाड़ी लिया है, वो ये फॉरेन भी गया है। तो ऑटोमेटिकली लोगों का क्या होगा, एक ट्रस्ट या बिलीफ लेवल बढ़ेगा, और ज्यादा ध्यान देके सुनेंगे। और जितना ज्यादा ध्यान देके बिलीफ लेके सुनेंगे, उतना ही वो प्रोडक्ट का समझ में आ जाएगा, या बिजनेस को समझ सकेंगे, मीन्स प्रोडक्ट लेंगे या बिजनेस में जुड़ेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, शुरुआत बहुत जबरदस्त होना चाहिए, एंड अपलाइन विद एडिफिकेशन। नेक्स्ट हो गया, द होस्ट डज ए सेल्फ इंट्रोडक्शन है। पहले क्या होगा, होस्ट को आपका क्या है, खुद का भी इंट्रोडक्शन देना है। जे मैं अभी इस नया अपॉर्चुनिटी में या फेस्टिस में जस्ट में 1 सप्ताह पहले जुड़ा हूँ। और 1 सप्ताह मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसका प्रोडक्ट यूज करके अच्छा लगा, और इसका मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ या कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में समझाने के लिए मैं इनवाइट किया हूँ वो सो एंड सो। तो ये होस्ट खुद का भी इंट्रोडक्शन देना चाहिए। ऑन टाइम प्राइस, ये भी ये हम लोग को कर सकते हैं, जो प्राइस भी रख सकते हैं कुछ मीटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जो समय में आएगा उनके लिए हम लोग क्या रख सकते हैं, प्राइस भी रख, ऑन टाइम प्राइस। सेकंड हो गया, होस्ट एडिफाइज एंड इंट्रोड्यूस द अपलाइन। ये थर्ड पॉइंट ऑलरेडी हो गया। पहले हो गया, होस्ट खुद का इंट्रोडक्शन देगा। जे जैसे मैं अपूर्व दास, आज मैं अभी ये फेस्टिस का एक मीटिंग आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया हूँ, जो मैं ऑलरेडी महीना भर पहले इसका साथ जुड़ा हुआ हूँ, और प्रोडक्ट यूज करके बहुत ही अच्छा लगा, और इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग का साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज उसका बाद खुद इंट्रोडक्शन देने के बाद वो क्या करेगा, जो अपलाइन या स्पीकर उसको एडिफाई करेगा और इंट्रोड्यूस करेगा, जो आज हम लोग का प्रोग्राम में लिए आया है मैडम। इस हिसाब से हम लोग को शुरू करना। अपलाइन स्टार्ट्स द प्रेजेंटेशन विद एन इंट्रोडक्शन। और जो स्पीकर भी जो शुरू करेगा, नो डाउट होस्ट ने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, जो स्पीकर भी जब करेगा तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देके शुरू करना चाहिए। यस, जैसे मैं सुनमनी मैडम, मैं यहाँ से हूँ, मेरा इतना साल हो गया, मेरा ये अनुभव एक्सपीरियंस है, और उसका बेसिस में आज मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। अभी टॉपिक अलग अलग हो सकता है, जैसे पहले ये बोल रहा हूँ। तो टॉपिक एक एक हम लोग का पहले प्रोडक्ट का ऊपर आते हैं, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। हम लोग का डे टू डे यूज का एफएमजी कैटेगरी का प्रोडक्ट है। लेट अस अंडरस्टैंड द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इट इज जस्ट ए शिफ्ट फ्रॉम बाइंग द हैबिट फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम। ये यहाँ कुछ आइडिया दिया गया है, जो हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से, किस टॉपिक का ऊपर या किस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। और हमेशा ये हम लोग को ध्यान में रखना है, जो लगभग हम लोग का दिमाग में रखना है, जे घंटा भर में 1 आवर का अंदर हम लोग मीटिंग कंप्लीट करेंगे, और लोगों से यही बोलेंगे कि आपको 45 मिनट्स टाइम देना है। अगर 45 मिनट्स का टाइम देंगे तो 1 घंटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और उसका बाद अगर क्वेश्चन आंसर हो, अनदर हाफ एन आवर, मतलब 1.5 घंटा से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो पहले हम लोग यही बोल सकते हैं, जे चेंज द शॉप चेंज योर लाइफ। इट इज जस्ट ए शिफ्ट फ्रॉम बाइंग हैबिट फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम। हम लोग का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उससे हम लोग अभी न्यू सिस्टम में कैसे हम लोग कन्वर्ट होके हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। ये हम लोग हाँ 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 हाँ। सिंपल डिफरेंस हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे शॉप में क्या है और वेस्टेज में क्या है। नो डिस्काउंट है, यहाँ डिस्काउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ऑलरेडी हम लोग को मालूम है। नो रिटेल प्रॉफिट, यहाँ रिटेल प्रॉफिट 10 to 20% मिलता है, यहाँ रिपर्चेज ऑफर मिलता है, कंसिस्टेंसी ऑफर मिलता है। और जहां इनकम नहीं है, यहाँ हम लोग का 9 not 10 9 वेज ऑफ हमको इनकम मिल सकती है। एक क्विक प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन टू गिव द फील एंड टच एक्सपीरियंस में साथों साथ ये देखे तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बोलेंगे, इतना डिटेल्स में बोलना नहीं है। प्रोडक्ट का कुछ लोगों को हाथ में दिखा के डेमोन्स्ट्रेशन भी देना है, प्रोडक्ट के बारे में बोलना भी है, और दो एक डेमो भी हम लोग को देना है। उसके बाद अगर हम लोग को प्रोडक्ट का वहाँ हेल्थ का ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे, तो वहाँ हम लोग को सीएनटी के बारे में थोड़ा बोल। अगर हम लोग का फोकस हेल्थ का भी है,
वहाँ जो जान है तो जहान है मीन्स वहाँ हेल्थ एंड वेल्थ या सीएनटी के बारे में बोलना है और हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को बोलना है। जैसे कुछ कैटेगरीज ने मेनली जैसे इम्यूनिटी बूस्ट हो गया, कार्डियो केयर हो गया, ग्लाइसेमिक हेल्थ हो गया, फिटनेस एंड डाइट हो गया, उसके बाद हो गया डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन है। जो क्या क्या कैटेगरी है हेल्थ और जॉइंट एंड बोन हेल्थ, उस कैटेगरी के ऊपर हम लोग को थोड़ा उन लोग को आइडिया देना है जो ऐसा ऐसा हेल्थ का ऊपर हम लोग का प्रोडक्ट है। और हम लोग का जो बेसिक सिस्टम हो गया क्या है, जो हम लोग का जो CNT, ये जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी फिलअप करके हम लोग शरीर को अच्छा रख सकते हैं। और साथों साथ और हम लोग को अगर चाहते हैं जो वहाँ ऐसा लोग है जो इनकम का बारे में भी जानना चाहते हैं, जो उनको ऐसा लोग है जिसको शायद इसको एक बिजनेस का हिसाब से भी, ये लेने का उम्मीद है, तो हमको ये भी ये दिखाना है जो ये कैसे हम लोग यहाँ से एक इनकम एंड सिक्योरिटी पा सकते हैं। माय पर्पस, वहाँ हम लोग को ये बोलना है कि मैं क्यों यहाँ ज्वाइन किया हूँ। पहले स्पीकर को या होस्ट को भी ये बोलना है कि मैं यहाँ क्यों ज्वाइन किया हूँ। मैं इसलिए ज्वाइन किया हूँ, प्रोडक्ट यूज करके तो मेरे को बेनिफिट हुआ, साथों साथ यहाँ मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, यहाँ एक साइड बाई साइड इनकम में डेवलप कर सकूं, या यहाँ धीरे धीरे 3-4 साल में एक मैं बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकूं, ये इसको करियर का हिसाब से ले सको। ये पर्पस, खुद का पर्पस पहले ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। पैसिव इनकम लाइफ टाइम सिक्योरिटी कैसे मैं पा सकता हूँ, यू टू कैन गेट इट इफ यू वर्क 3 to 5 years विद डिटर्मिनेशन एंड फॉलो द सिस्टम। जे मैं आज इसलिए यहाँ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं यहाँ ये चाहता, और आपको भी अगर चाहिए तो 3 से 5 साल में अगर आपको एक अच्छा इनकम चाहिए तो वो यहाँ आप जुड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से, और यहाँ कुछ हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं जो यहाँ कैसा पैसिव इनकम हम लोग पास। जैसे अब हम लोग का डेमो या प्रोडक्ट का बारे में हम लोग डेमो दे सकते हैं, तो ये हेल्थ का प्रोडक्ट, ये ऐसा हार्ड रिलेटेड प्रोडक्ट, ये फ्लेक्सोल का डेमो कैसे काम करता है। ये हम लोग का प्राइम सेगमेंट, ये हम लोग का मिनरल्स का रिक्वायरमेंट, और ये CMD ये कैसे काम करता है। ये स्किन का प्रोडक्ट का ऊपर डेमो दे सकते हैं, एग्री का प्रोडक्ट का ऊपर डेमो दे सकते हैं। अभी हम लोग का बिजनेस का ऊपर या इनकम सिक्योरिटी का ऊपर हम लोग कैसे डेमो दे सकते हैं। एक तो खुद का कुछ एक्सपीरियंस हम लोग बोल सकते हैं, और साथों साथ हम लोग का काफी स्टोरीज है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शिवानी महंती जी का हम लोग स्टोरी या उनका बारे में हम लोग बता सकते हैं। जे ऐसा उनका सुदर्शन महंती जी जो उनका हस्बैंड था, उसका उनका देहांत होने के बाद भी अभी वो एक अच्छा इनकम करे। जो पहले हाउस वाइफ था, अभी ही वो 10 लाख प्लस पर मंथ इनकम कर रहा था, जो पहले बिजनेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग इंद्राणी पाठक का भी बोल सकते हैं, दो GCD है, उनका भी ऐसा है जो हस्बैंड उनका गुजर जाने के बाद भी वो आज काम करके आप क्या BMW मेंटेन कर चला रहा है। तो ऐसा यहाँ इनकम सिक्योरिटी मिल सकता है, फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, या पैसिव इनकम ये अर्न कर सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या देना होगा, एग्जाम्पल लेना होगा, सिर्फ बोलने से ही नहीं है। जैसे ये बोला गया है सिर्फ प्रोडक्ट बोलने से ही नहीं होगा, प्रोडक्ट का साथ साथ अगर डेमो ऐड किया जाए तो लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ता है, लोगों का बिलीफ लेवल बढ़ता है। उस हिसाब से इनकम या इनकम सिक्योरिटी साथ साथ अगर खुद का एक्सपीरियंस बोला जाए, खुद का भी अचीवमेंट हो सकता है। जे मैं यहाँ काम करके मैं गाड़ी लिया, मैं यहाँ काम करके मैं फॉरेन इन गया हूँ, ये फोटो ये भी हो सकता है। और साथों साथ ऐसा काफी है, हम लोग का ये टीम में हो सकता है, हम लोग का सीनियर्स में, उन लोग को भी हम लोग एक दो का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत ज्यादा भी देना नहीं है, एक दो का हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिससे लोगों का बिलीफ बढ़े, लोगों का ट्रस्ट बढ़े। और अल्टीमेटली क्लोजिंग करना है। जो क्लोजिंग देखिए, वन लाइफ मेक इट ब्यूटीफुल, लिव योर ड्रीम लाइफ है। जो ये हम लोग का लाइफ है, हम लोग का लाइफ में जितना हम लोग शरीर को अच्छा रहेंगे और जितना एक अच्छा इनकम होगा, उतना ही हम लाइफ को एंजॉय कर सकते। तो उस हिसाब से सुंदर सा क्लोजिंग करके अभी आप लोग बोलिए आप लोग का क्या क्या प्रोडक्ट का जरूरत है, या कोई भी क्वेश्चन हो, मैं अभी हूँ। आप लोग टी कॉफी लीजिए, और मेरे से आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे से आप लोग क्लियर करवा सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग इसको एंड कर सकते हैं, और लास्ट में टी या कॉफी ले सकते हैं। और काफी समय हम लोग ये भी कर सकते हैं, मीटिंग को अट्रैक्टिव करने के लिए लकी ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये अलग अलग सिस्टम में लकी ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे ये ऐसा हो सकता है, जैसे जितना लोग आया, समझ ले ये होम मीटिंग में 10-12 लोग आया है, और 10-12 लोगों का अपना अपना क्या है, अपना नाम एक शीट में, पेपर का छोटा पेपर में नाम लिख के
एक जगह में देना है और उसको मिक्स करके उनका बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड लकी ड्रॉ करना, और लकी ड्रॉ करके सबको अलग अलग प्राइस, जैसे प्राइस भी कितना बहुत महंगा नहीं, एक टूथपेस्ट हो सकता है, एक साबुन हो सकता है, उस हिसाब से देने से क्या होगा, उन लोग को भी अच्छा लगेगा और क्या होगा, एक अट्रैक्शन आएगा, है कि नहीं। वह कभी कभी छोटा मोटा क्वेश्चन सेशन कर सकते हैं अगर लोगों का समय है। ये अभी ये बोलिए, ये हम लोग का टूथपेस्ट में क्या क्या है, या हम लोग का सावन में क्या है, हम लोग का कैल्शियम क्यों बेटर है, ऐसा छोटा क्वेश्चन लेके भी हम लोग को गिफ्ट या प्राइज दे सकते हैं। तो ऐसा उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये होम मीटिंग को हम लोग अट्रैक्टिव कर सकते हैं, होम मीटिंग को ज्यादा मजेदार हम लोग कर सकते हैं, जहां से लोग क्या करेगा, ये फन का साथ, हाँ, इसको एंजॉय करेंगे और मैक्सिमम ले जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये बहुत हम लोग को समझना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग इज द मीटिंग आफ्टर मीटिंग। बस सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग क्या है, मीटिंग आफ्टर मीटिंग है, क्योंकि ये मीटिंग आफ्टर मीटिंग और फॉलो अप अगर नहीं होगा तो जितना हम लोग यहाँ बात किए हैं, जितना हम लोग समझे हैं, या जितना हम लोग मीटिंग का इतना समय में वेस्ट करके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, इनवाइट करेंगे लोगों को, फोन करेंगे, बुलाएंगे, 2-3 घंटा पहले से अरेंज करेंगे, उनका साथ 2-3 घंटा मीटिंग करके चाय हुई पिलाएंगे, वो सब क्या होगा, बेकार हो जाएगा अगर हम लोग प्रॉपर फॉलो अप नहीं करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो मीटिंग में जो लोग फटाफट प्रोडक्ट लेंगे या ज्वाइन करेंगे, ये बहुत कम परसेंटेज ही होता है। लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे, ठीक है आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, मैं फोन करूंगा, मैं कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा। तो हम लोग को क्या करना है, मीटिंग आफ्टर मीटिंग फॉलो अप करना है, या मीटिंग का बाद हम लोग को करना है, बोले तो आपका क्या क्या क्वेश्चन है, आपका कौन सा बारे में जानना चाहते हैं, आपका किस प्रोडक्ट का ऊपर आपको ये जो पूछा था प्रॉब्लम, इसको सर का साथ आपको बात करवा देता हूँ या मैडम का साथ बात करवा देता हूँ। तो वो इमीडिएट एक मीटिंग आफ्टर मीटिंग जरूरी है, और साथों साथ हम लोग का विद इन 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 48 आवर्स हम लोग को 2-3 का अंदर फॉलो अप लेना है, जो आपने जो मीटिंग में आया था या आप लोग मीटिंग में आई थी, ये आपका ये कैसा लगा, या आपका क्या प्रोडक्ट आपका जरूरत है, या आपका कब हम लोग का साथ या ये सब कुछ में आप जुड़ रहे, तो इमीडिएट फॉलो लेना है। तो ये हो गया हम लोग का होम मीटिंग का ऊपर जो आज का प्रेजेंटेशन। जरूर आप लोग को समझ में आया होगा जो व्हाई होम मीटिंग इज इम्पोर्टेंट है, और कैसे होम मीटिंग को हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कैसे इसको कंडक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज का ऊपर हम लोग को ध्यान रखना है, क्या क्या चीज का ऊपर हम लोग किस स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना है, जैसे इससे हम लोग को मैक्सिमम फायदा मिले। और ये हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है, होम मीटिंग हम लोग का बिजनेस का बेस है, बिल्डिंग ब्लॉक है, और इसको कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए। और ये ऑलरेडी निर्माणा का मिशन हम लोग सबको मालूम है, और 100+ लग्जरी कार ओनर्स एंड 1000+ कार ओनर्स, हाँ, विद इन 2034। और उस हिसाब से हम लोग को भी प्लानिंग करना है, ये मिशन में कैसे हम लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं। तो होप सबको थोड़ा आइडिया हो गया। थैंक यू, विश यू। For more interesting videos, subscribe to our YouTube channel. Thank you.